गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का स्वाध्याय सोच अपनी अपनी का। लास्ट टाइम भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन हमने मौखिक चर्चा की थी। आज हम इसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आप लोगों को भी इसको लिखना है क्लास वर्क के अंदर ही। फिर आपको क्लास वर्क 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में आपको भेजना होगा। ठीक है, आपने जो बुक बनाई है उसमें आपको लिखना है। वर्कबुक में मैं आपको अलग से करवाऊंगा। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गायों लेकर चराने जा रहा है। चरवाहा अपनी गायों को लेकर चराने जा रहा है। नारियल के कितने पेड़ हैं? नारियल के कितने पेड़ हैं? नारियल के 2 पेड़ हैं। नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में घर कितने हैं? चित्र में घर कितने हैं? चित्र में 5 घर हैं। चित्र में 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। चरवाहा के हाथ में क्या है? चरवाहा के हाथ में क्या है? चरवाहा के हाथ में लकड़ी। तो इसे आपको लिखना है। अगर आप आगे पीछे रह जाते हो तो आप चिंता मत कीजिए, मैं पीडीएफ स्टडी मटेरियल में भी शेयर करूंगा ताकि आप इसे अच्छी तरह से अच्छे हैंडराइटिंग में लिख सकें। यहाँ पर भी आपको साथ ही में लिखना है। पहले मैंने सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब आप इनको लिखेंगे। आपको लिखना तो स्टडी मटेरियल से ही होगा। यहाँ पर आप मेरे साथ नहीं लिख पाओगे, आप स्टडी मटेरियल से ही आप लिख लेना। स्टडी मटेरियल में मैं इसको शेयर करूँगा ताकि आप अच्छी तरह से इसे देख पाए। फिर प्रश्न 2 सोचकर बताइए। तो चरवाहा क्या सोचता होगा? तो चरवाहा इस प्रकार सोचते होंगे, गायों चराने के लिए कहाँ जाएंगे? नदी की ओर या जंगल की ओर। गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेंगी? दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? शाम को कब लौटेगी? तो चरवाहा है वो इस प्रकार के सोचते होंगे कि गायों को चराने के लिए कहाँ जाएंगे, माने उनके लिए कोई जगह फिक्स नहीं होती, वो लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं जहाँ पर घास मिल जाए। गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगा? सब जगह घास होती है, लेकिन अच्छी और सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा घास कहाँ होगी, इसकी भी वो तलाश में रहते हैं। दोपहर की रोटी कहाँ खाएंगे? अगर बारिश जैसा मौसम हुआ तो दोपहर की रोटी हम कहाँ खाएंगे? माने सब जगह धूप रहती है तो कोई अच्छी सी जगह चुनकर वो वहाँ पर खाना खा दे। शाम को कब लौटेंगे? हर कोई व्यक्ति जब काम पे जाता है तो वो वही सोचता है कि मैं शाम को कब लौटूंगा। तो इस प्रकार के वो चरवाहा सोचते हैं। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह उठ के ही पक्षी सबसे पहले उठ के अपना दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं। किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं। सभी फूल खिल जाते हैं। आप देख रहे हो, सभी फूल खिल जाते हैं। एक फूल ऐसा है जो सिर्फ रात में ही खिलता है, आपको उसको ढूंढ के बोलना है कौन सा फूल रात में खिलता है। और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी आपको लिखना है कौन सा फूल रात में खिलता है। सभी फूल खिल जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। हमारे सब में एक नई चेतना आती है। सूरज का किरण, जो नया किरण होता है सुबह का, वो सबके लिए नई चेतना लेके आता है, उसके लिए नई हिम्मत लेके सूरज का किरण आता है। तुम बागीचे में होते तो क्या करते? माने आप बागीचे में होते तो क्या करते? तो रंग बिरंगी फूलों को जी भर कर देखता। हम बागीचे में होते उनको जी भर के फूलों को हम देखते। फूलों की सुंदरता को देखता। फूलों की सुंदरता देखता माने फूलों की सुंदरता, जो अच्छे और सुंदर फूल हैं हमें देखेंगे। फूल किसे पसंद है? फूल सभी बच्चे, छोटे बड़े, सब बूढ़े,
हम सबको फूल बहुत अच्छे लगते, बहुत ही प्यारे लगते हैं। झूले पर झूलता, बागीचे में झूला तो होगा ही, तो हम झूले पे झूलता। रंग बिरंगी तितलियाँ देखकर प्रसन्न होता। अब जहाँ फूल हो गए वहाँ पर तितलियाँ तो हो गई, तो वहाँ पर मैं उसे देखता। कुत्ता क्या सोच रहा होगा, कुत्ता क्या सोच रहा होगा। कुत्ता इस प्रकार सोचता होगा, यह आदमी कहाँ जा रहा है। आपने चित्र में देखा था, एक किसान के पीछे कुत्ता चल रहा था रोज की तरह, तो वो कुतूहल में था कि ये कहाँ जा रहा है, मैं इसके साथ जाऊँ या नहीं, मैं इसके साथ जाऊँ या नहीं, वो उसके बारे में भी सोच रहा था। मुझे उसके साथ जाने से खाना मिलेगा, क्योंकि कुत्ते का जो स्वार्थ है वो खाने के लिए था, क्या मैं उसके साथ जाऊँगा तो क्या मुझे खाना मिलेगा। मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा। जो कुत्ता होता है वो अपने मालिक का हमेशा वफादार होता है, तो मैं इस मालिक की अपने मालिक की हमेशा, इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब हमें चित्र के, आपने एक यहाँ पर स्टोरी दी गई है, जो स्टोरी आपने पहले भी पढ़ी हुई है कई बार, उसके हमें आंसर देने हैं। तो पहले चित्र में व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो व्यापारी टोपिया ले जा रहा है। आप देख सकते हो उसके जो उसका जो जो है, उसने जो अपने सर पे जो रखा हुआ है टोकरी, उस टोकरी में क्या है, तो टोपिया है। व्यापारी टोपिया ले जा रहा है। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, तो दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हो, तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। पेड़ के ऊपर कौन है, तीसरे चित्र में पेड़ के ऊपर कौन है, तो पेड़ के ऊपर है हमारे पूर्वज, पेड़ के ऊपर है बंदर, पेड़ के ऊपर है बंदर। बंदरों ने टोपियों का क्या किया, बंदरों ने टोपियों का क्या किया, तो बंदरों ने टोपियों का क्या किया, तो बंदरों ने टोपियों पहन ली, वो बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। व्यापारी ने क्या किया, पांचवें चित्र में व्यापारी ने क्या किया, तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतार नीचे फेंक दी, क्योंकि बंदर हमेशा दूसरे लोग की नकल करते हैं। तो व्यापारी ने सोचा कि मैं अपनी टोपियाँ वापस लेने के लिए इसको मैं फेंक दूंगा, तो वो लोग भी फेंकेंगे। बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी, बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। उन्होंने क्या किया, तो व्यापारी की नकल की। बंदर नकलखोर होते हैं। व्यापारी, फिर लास्ट चित्र है जो 7वां। व्यापारी क्या करे, तो व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। जो उसने देखा कि सारी टोपियाँ मुझे मिल गई, तो मैं उसे बटोर लेता हूँ। उसके बाद प्रश्न 4, नीचे दिए गए प्रश्न चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए, तो हमें उसके आधार पर 5 वाक्य लिखने हैं। चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहे हैं, हरी घास भी दिख रही है, दूर 3 पहाड़ खड़े हैं, ऊपर खुला आकाश दिख रहा है, एक फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है, फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है, फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है, दोनों भाई बहन खुश हैं। तो ये चित्र के बारे में हमने बताया आपको। तो आप लोगों को आज ये पूरा क्लास वर्क अपनी फेयर बुक के अंदर लिखना है। वर्क बुक में आपको अलग से मैं लिखवाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। वीडियो देख के आपको स्टडी मटेरियल से होके इसको लिखना है। थैंक यू।